इधर पाकिस्तान आटा चावल बोरियों के लिए कि भाई साहब थोड़ा आटा दीजिए, थोड़ा चावल दीजिए, टमाटर दीजिए, प्याज। ट्रकें आती हैं भारत में और फिर भारतीय पोर्ट्स का सहारा लेकर बांग्लादेशी गुड्स दुनिया के बाकी हिस्सों में जाता है। कि आपने कह दिया जी भारत बर्बाद हो गया, भारत तबाह हो जाएगा, इधर से आएंगे उधर से भी आएंगे, चारों तरफ से भारत को घेर लेंगे और भारत बर्बाद। पहला तो ये कि आपके पास पाकिस्तान आ जाएगा, दूसरा ये बांग्लादेश की खैर हैसियत नहीं है कि इधर से पाकिस्तान इधर से, वो इसके लिए भी तैयार है कि अगर चाइना भी आया तो। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। मेरा नाम है स्नेहा तिवारी। दोस्तों, ये तस्वीर जो आपको मेरे पीछे नजर आ रही है, इनका नाम है कमर चीमा, जो कि पाकिस्तान के एक्सपर्ट हैं। और ये फिलहाल भारत को चिता रहे हैं कि एक तरफ बांग्लादेश से भारत को खतरा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान जो जिससे पहले ही संबंध सही नहीं है। ऐसे में भारत का क्या कुछ रुख होने वाला है और साथ साथ इनकी चेतावनी को भारत को कितनी गंभीरता से लेना चाहिए, समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मौजूद है प्रकाश जी। सबसे पहले आप बताइए, इनकी चेतावनी को हमें कैसे देखना चाहिए? देखिए भाई, कमर चीमा है और है पाकिस्तानी जी तो दरअसल पाकिस्तान और पाकिस्तान के हिसाब से जब आप सोचोगे तो पाकिस्तान देश तो हालत आप देख ही रहे हो जी। वहां के जितने कथित बुद्धिजीवी हैं जो कहते हैं हमारे आगे डॉक्टर लिखा है, हम हकीम हैं, हम डॉक्टर हैं जी। हम फलाना, हम प्रोफेसर, ये सब ज्यादा बड़े धूर्त हैं। जैसा देश वैसे एक्सपर्ट। कमर चीपा जो सपना देख रहे हैं कि इधर पाकिस्तान जिसके पास न्यूक्लियर बम है, उधर बांग्लादेश जो आजकल जिहाद कर रहा है, तो क्या खतरनाक कॉम्बिनेशन है। और इनके यहाँ जो सिपह सलार है, पुराने जनरल्स हैं, वो कहते हैं कि हम लोग इंडिया को सैंडविच बना देंगे जी। सैंडविच मतलब ये रहा पाकिस्तान, ये रहा बांग्लादेश, ये दोनों तरफ से और बीच में इंडिया, सैंडविच हो गया। आलू है बीच का, ये ज्यादा बड़ा ही नजर आ रहा है। तो ये बात उनकी आंखों में नहीं दिख रही ना। समस्या ये कि यही है। आप समझ जाइए कमर चीमा कितने बड़े एक्सपर्ट हैं जी। बाकी पाकिस्तान कितना बड़ा न्यूक्लियर स्टेट है। न्यूक्लियर को भाई देखो स्नेहा, न्यूक्लियर क्या होता है? न्यूक्लियर कोई दिवाली का पटाखा नहीं है कि मार्केट से गए, लाए और उसकी लड़ी में आग लगाया, बम फट गया। पाकिस्तान को अगर न्यूक्लियर हमला किसी देश पर या भारत पर करना है ना, तो पाकिस्तान को कितनी लंबी तैयारी, कितनी सारी कहानियों से गुजरना पड़ेगा, इसका अंदाजा पाकिस्तान को भी नहीं। वो वैसा नहीं है कि ये रहा बम और ऐसे सलाई मारे और लेके इंडिया की तरफ फेंक दिए। वो व्यवस्था पाकिस्तान के पास नहीं है। पाकिस्तान के पास जितने भी न्यूक्लियर असेंबल्स हैं, वो कहानी है, न्यूक्लियर हथियार से जुड़े वो सारे पार्ट्स अलग अलग, बहुत तरह की चक्कर है। यूनाइटेड नेशन की निगरानी में है। अमेरिका 24/7 पाकिस्तानी न्यूक्लियर हथियारों की निगरानी करता है। इसीलिए करता है कि उसको खतरा है कि ये सब व्यापारी भी तो हैं, बड़े व्यापारी हैं, सब बिजनेसमैन, ये सब बम बेचते हैं। तो अमेरिका को हमेशा इस बात का खतरा रहता है कि कहीं अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम या अपने परमाणु हथियार ये मिडिल ईस्ट तक न लेकर के चला जाए। तो ये लोग वो लोग हैं जिनके न्यूक्लियर साइंटिस्टों को आतंकवादी कह देते हैं, रख लेते हैं अपने पास, बोले जी यहाँ बम बनाइए जी। तो बम वैसे बनता नहीं है जहां तक परमाणु बमों का सवाल है। उसी लेवल के कमर चीमा जो है कितने बड़े एक्सपर्ट हैं, मैंने आपको बता दिया। अब रही बात ये, जहां तक भारत के लिहाज से भारत को चिंता करना चाहिए, हमारे लिए गंभीर विषय है, बिल्कुल गंभीर विषय है। ये मुल्क आतंक परस्त मुल्क है, आतंकवादियों की सप्लाई करता है। ये भी आजकल इसी के नक्शे कदम पे चल रहा है, एंटी इंडिया सेंटिमेंट। और इन दोनों की हालत आप यहाँ देख लीजिए और यहाँ तो करीब करीब 20 करोड़ आबादी वहां की भी है, 17-18 करोड़ आबादी यहाँ की भी है। तो वो ये बताना चाह रहा है कि ऊपर भी 20 करोड़ मुसलमान और यहाँ भी उतने मुसलमान। दो मुसलमान देशों के बीच में एक जमहूरियत वाला मुल्क, लोकतंत्र वाला सेकुलर मुल्क भारत, और इसमें हम काफिरों को, यही थॉट प्रोसेस है। वो चाहे पाकिस्तान का कितना भी बड़ा विद्वान हो, वो सोचता ऐसे ही। लेकिन आप ये बताइए कि अगर ये देश, जिस देश को भारत ने बनाया और भारत ने चाहा तो ही ये बना, आपको लगता है कि ये कुछ सोच लेंगे और यहाँ बैठा कोई एक्सपर्ट सोच लेगा और भारत फिर इस दुनिया के नक्शे से खत्म हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप जब भारत के बारे में समझेंगे, देखिए कल मैं एक बांग्लादेशी पत्रकार का इंटरव्यू कर रहा था जी। तो सोहेल नाम है उनका, शोएब चौधरी। तो चौधरी साहब बोले कि प्रकाश भाई, आपकी आर्मी के लिए 1 घंटे की कहानी है बांग्लादेश जी। ये बात वहां के आम बांग्लादेशी को भी पता है और सब जानते हैं।
अब इस बात को मानना कौन नहीं चाहता है? मानना वो नहीं चाहता है जिसको लगता है कि वो 2 बार तलवार लेके इंडियन बॉर्डर पे लहरा देगा तो वहां पे खड़ी बीएसएफ भाग जाएगी। सोचते हैं लोग ऐसे कि हम आएंगे संख्या में तलवार लेके और बीएसएफ को भगा देंगे, भारत के वेस्ट बंगाल पे कब्जा कर लेंगे, नॉर्थ ईस्ट पे कब्जा कर लेंगे, हैं ऐसे लोग सोचते हुए। तो आप, एक तो कहानी है, हमारे लिए चिंता का विषय ये है कि पाकिस्तान का हिसाब देखो स्नेहा हो गया। पाकिस्तान की दिक्कत क्या है? 2 तरह की लड़ाई होती है। एक लड़ाई होती है कि हम आप लपड़ थप्पड़ कर लें, दुनिया देख रही है, ठीक है। एक होता है कि आपने जो है दिमाग लगा के मुझे भूखे मरने को, तड़पने को छोड़ दिया। तो समझदारी की लड़ाई कौन सी है? एक वो कि आप शरीर की ऊर्जा खपा रहे हैं, ताकत लगा रहे हैं और फिर आप ये सोच रहे हैं कि सामने वाले को हराना है। एक ये कि थोड़ा समय आपने लिया, बुद्धि का इस्तेमाल किया और सामने वाला बर्बाद। पाकिस्तान से हमने कोई युद्ध नहीं लड़ा है करगिल के बाद, और 2014 के बाद हमारे और पाकिस्तान के बीच कभी कुछ नहीं हुए। कुछ घटनाओं को छोड़ दें, भारत की एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक को छोड़ दें, क्या आज के दौर में भारत में आतंकवाद एक समस्या है? जैसे पहले हुआ करता था, बसों में हम सुनते थे कि जी है, सीट के नीचे देख लीजिएगा, कोई बैग हो तो पुलिस को फोन करिएगा। हमने नई दिल्ली की गली गली में ये बस्ता देखा है। जी बिल्कुल। शहर दर शहर आतंकी हमले होते देखे, वो दौर अब नहीं। तो भारत ने खुद को सिक्योर कर लिया। पाकिस्तान में क्या दिक्कत है? पाकिस्तान में क्या सब हो रहा है? वहां पर आतंकवादी हमले हो रहे हैं, वहां टीटीपी भी हमला कर रहा है, वहां अलग अलग और भी फोर्सेस जो है वो हमले कर रहे हैं, अफगानिस्तान से तालिबान मार रहा है। और अपने अंदर क्या है? तो जी खाने को की दिक्कत है, टमाटर की दिक्कत है, प्याज की दिक्कत है, खाना उनको नॉनवेज ही है, लेकिन बकरा मिल ही 2500 रुपए किलो रहा है, कैसे खाएंगे? मुर्गा 1000 रुपए ऊपर है। तो मतलब आपने दुश्मन को बॉर्डर पे नहीं, उसको उसके घर में इतना व्यस्त कर दिया, उसके पास इतना समय नहीं है कि वो आपके बारे में सोच सके। आपने अपने दुश्मन को उसकी परेशानियों में उलझा दिया। अब रहा बांग्लादेश। थप्पड़, मैंने बोला ना, थप्पड़ 2 तरीके से पड़ता है। एक वो थप्पड़ जो दुनिया को दिख रहा है और आपने किसी को मार दिया, एक वो थप्पड़ जो दिख नहीं रहा है लेकिन चोट बहुत अंदरूनी है, निकलना मुश्किल है। पाकिस्तान को वैसा ही थप्पड़ पड़ा। अब आप कटोरा लेके भी दूसरे देशों में जाते हो तो दूसरे देश आपको भीख नहीं देते। ये जो देश था, ये आज तक दुनिया में जाना जा रहा था। लोग इसको ऐसे कह रहे थे कि बताइए 71 में पाकिस्तान से अलग हुआ और अभी ये पाकिस्तान से भी अच्छा कर रहा है, इसकी इकोनॉमी पाकिस्तान से अच्छी है। दुनिया भर में आप अपने फैब्रिक बेच रहे हो, भारत से कॉटन खरीदते हो, उस कॉटन को आप फैब्रिक बना के दुनिया में बेच रहे हो। ये सब किसकी वजह से कर रहे थे? भारत की वजह से कर रहे थे। लेकिन अब आपको क्या है? हम खलीफा हो गए, हमको लड़ना है, हमको ताकत की आजमाइश करनी है, तो ठीक है कर लीजिए। हमने कुछ नहीं किया है। क्या किया? ट्रांसशिपमेंट बंद की है। अभी जो ट्रांजिट बंद की, यूनुस तो महसूस हुआ तरह सा कि क्या हालत होता है कि बांग्लादेश के चारों तरफ भारत के बॉर्डर है। सो भारत को ऐसे, भारत के साथ पंगा लेने से को क्या नतीजा होता है, ये तरह सा एक ट्रेलर चला के दिखाया है मोदी जी ने और भारत सरकार ने। ये छोटा सा ट्रेलर है और ट्रेलर में ही इनके दम निकालने की हालत हो गई। विजुअल्स हम आपको दर्शकों दिखा रहे हैं, ये बांग्लादेश बॉर्डर के इलाके, वहां वो इलाका जहां से ट्रकें आती हैं भारत में और फिर भारतीय पोर्ट्स का सहारा लेकर बांग्लादेशी गुड्स दुनिया के बाकी हिस्सों में जाता है जी। ये पूरा इलाका आपको खाली लग रहा है। पहले यहाँ जाम लगा रहता था। हमारे यहाँ के ट्रेडर परेशान थे कि आप बांग्लादेशियों के चक्कर में हमारी गाड़ियां लेट हो रही हैं, हमारा सामान दुनिया में जाने में लेट हो रहा है। बंद कर दिया। कमर चीमा जो कह रहे हैं वो सोचने में अच्छा लगता है। ऊपर पाकिस्तान जिसके पास न्यूक्लियर बम है, नीचे जिहादी। अरे जिहादी तुम्हारे पास कश्मीर में भी थे भाई। जिहादियों का गाजर बना के, गाजर की तरह काट के इंडियन आर्मी फेंक चुकी है। अब लाल चौक पर क्या होता है? झंडा फहराया जाता है, हनुमान चालीसा लोग गा रहे हैं वहां पर, जन्माष्टमी की रैलियां निकलती हैं, झांकी निकलती है। तो आपको ये समझना, ये सोचना अच्छा लग रहा है। ऊपर चीन, नीचे बांग्लादेश, उधर पाकिस्तान, सब मिलकर ऐसा। आपको क्या लगता है कि यहाँ की जो एजेंसी है, यहाँ की जो मिलिट्री है, वो कमर चीमा जैसा नहीं सोचती होगी कि यार ऊपर भी हमारा दुश्मन, बगल में एक और दुश्मन, उससे ऊपर एक और दुश्मन जो काफी ताकतवर है, कल को कहीं तीनों एक साथ आ गए। कमर चीमा तो 2 ही कह रहा ना। कमर चीमा कह रहा पाकिस्तान न्यूक्लियर वाला और बांग्लादेश जो जिहादी वाला।
हम दोनों साथ आ जाएंगे तो क्या बवाल हो जाएगा। आपको लगता है कि भारत ये नहीं सोच रहा? भारत इससे भी वर्ष सोच रहा है। भारत ये सोच रहा है कि कल को अगर मान लीजिए बांग्लादेश का सिचुएशन ठीक नहीं होता है और वहां हालात बद से बदतर होते हैं, तो भारत की आर्मी, आपको हर ऑप्शन पे सोचना पड़ेगा कि आप या तो बांग्लादेश का इलाज कर दें, यहां से स्ट्राइक कर घुस जाए और बांग्लादेश का इलाज हो जाए, एक बढ़िया जो चिकन नेक है वो एलिफेंट नेक हो गया, यहाँ रेलवे बनाइए, एक्सप्रेसवे बनाइए, जो बनाना है बनाइए, जो लेके जाना है जाइए, फिर कोई और नहीं कहेगा लैंडलॉक हो, चिकन नेक है, सब खत्म हो गया। या तो आप ये कह लें कि जी वहां रिजीम चेंज हो जाए, मौजूदा सरकार हट जाए, या फिर आप इस हिसाब से भी तैयारी कर लें कि अगर आप यहाँ इंटरवीन करते हैं तो यहाँ चीन भी आएगा, पाकिस्तान भी आ सकता है। तो तैयारी हर लिहाज से होगी, हर ऑप्शन पर होगी। पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बम है, हम बालाकोट तक लेके चले गए, क्यों चले गए? मिराज 2000 गए ना, बमबारी करके आए, क्यों गए? क्या इंडियन एयरफोर्स को भारतीय एजेंसियों ने नहीं सोचा होगा कि यार वो लोग बार बार बोलते हैं हमारे पास परमाणु बम है, परमाणु बम है, परमाणु बम है, और आतंक परस्त मुल्क है जो आतंकियों को पैदा करता है और दुनिया भर में भेजता है। बावजूद आपने वो रिस्क लिया, तो रिस्क लिया तो कुछ तो कैलकुलेट किया होगा। तो आपको क्या लगता है, कंवर चीमा को क्या लगता है कि भारतीयों का मैथ कमजोर है? तो वो बैठे बैठे बस चेतावनी ये सपना है स्नेहा कि आपने कुछ सोचा और आपको लग रहा वाह दुनिया बदल गई। नहीं बदलती है दुनिया ऐसे। बांग्लादेश पाकिस्तान की नजदीकियां भी इस वक्त कमर चीमा ये दिमाग लगाने की वजह कि इधर न्यूक्लियर देश, वो व्यूअर्स के लिए ठीक है। स्नेहा देखिए, ये यूट्यूब व्यूज के लिए ठीक है कि आपने कह दिया जी भारत बर्बाद हो गया, भारत तबाह हो जाएगा, इधर से आएंगे उधर से भी आएंगे, चारों तरफ से भारत को घेर लेंगे और भारत बर्बाद। यार भारत क्या लगता है, डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि मोदी जी आपको जो करना है बांग्लादेश का कर लो। क्या मतलब होता है इसका? मतलब साफ है कि मोदी जी के नीतियों पर भरोसा है उन्हें। हाँ, तुमसे अगर कह दिया जाए स्नेहा जो करने का मन है कर लो, क्या मतलब? सामने वाला कह रहा है जो तुम करोगी वही मान्य है जी। सामने वाला उसमें टांग नहीं अड़ाएगा। क्यों? अमेरिका के पास बहुत परेशानी है, मिडिल ईस्ट में है, साउथ चाइना सी में है, वो कहाँ इस झगड़े में आएगा? उसको पता है इतिहास की भारत चाह रहा था और हम नहीं चाह रहे थे बांग्लादेश बने, फिर भी बन गया। जब 71 में भारत हमारे रोकने से नहीं रुका, तो आज हम आज के दौर के भारत को कह देंगे नहीं नहीं रुक जाइए, मोदी जी नहीं कर सकते, रुकिए, रुक जाएंगे? नहीं रुक सकते। ख्यालों के लिए चीमा साहब का अच्छा है कि कोई अच्छा कुछ देखे, सपना देखे, मौज में उठे, एक वीडियो बना दिया कि अभी भारत में नहीं होगा। 15 लाख की फोर्स है इंडियन आर्मी की स्ट्रेंथ, और उसमें सीआरपीएफ जोड़ दोगे तो 30 लाख के ऊपर चला जाएगा, जो अर्धसैनिक बल अलग अलग है। भारतीय पुलिस को जोड़ दीजिएगा, इंडियन पुलिस को, तो 1 करोड़ से ऊपर चली जाएगी कहानी जी। तो आपको ये लग रहा है कि इंडियन आर्म फोर्सेस क्या करती हैं बॉर्डर पे बैठ के? वहां सब कद्दू छीनने गए हुए हैं, सब इसी इंतजार में है। और वी आर प्रिपेयर्ड फॉर व्हाट सिनेरियो। सबसे बुरा क्या हो सकता है? पहला तो ये कि आपके पास पाकिस्तान आ जाएगा, दूसरा ये बांग्लादेश की खैर हैसियत नहीं है, मच्छर है ये। मच्छर कैसे मार देते हैं ऐसे? इतना होगा बांग्लादेश खत्म, यही हैसियत है बांग्लादेश की जी। बाकी सपना देखने को आप देखते रहो, सपने पे नहीं रोक रहे हैं ना स्नेहा, उस पर कोई टैक्स नहीं। बांग्लादेश की स्ट्रेंथ यही है कि जैसे हम तुम मच्छर आता कैसे करते हैं, ऐसे 2-4 बार किए, नहीं गया, मार दिए, यही तो करते हैं। बांग्लादेश की स्थिति ये है। अब इसमें कोई एक्सपर्ट सोच रहा है इधर से उधर से चारों तरफ से घेर लेंगे। और चीन का बता देता हूं जिन लोगों को, कमर चीमा साहब ये सोच लें कि हम चीन को लेके आएंगे, तो चीन अगर आएगा स्नेहा, तो चीन को कल को ताइवान में जाना है जी, उसको ताइवान करना है। ताइवान का मैप आप लोग देखना कि ताइवान बीच साउथ चाइना सी में है, ठीक है जी। तो कल जब आप ताइवान में घुसेंगे तो भारत क्या करेगा? आपका क्या करेगा भारत? देखेगा वहां तमाशा, या यहाँ बे ऑफ बंगाल से भेज देगा भारत भी अपनी इंडियन नेवी को? कुछ 2-4 सबमरीन वहीं लगे रहेंगे ऑलरेडी, शायद होंगे भी, नहीं डिटेक्ट कर पाते लोग, नहीं पता लगेगा आपको कि कब कौन सी सबमरीन किधर है जी। तो देखो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो बहुत अजीब चल रहा है। ये ठीक है हम भी ऐसे बंद करें, सोचे अरे यार उधर पाकिस्तान इधर बांग्लादेश, लेकिन हमसे तुमसे बहुत समझदार चीमा उमा जैसे बहुत च्युइंगम चबा के फेंक देने वाले लोग ऊपर बैठे हैं जी, बिल्कुल। और वो 24 घंटा उनका ये जॉब है यही सोचना, और वो ये सब नहीं सोचते
कि इधर से पाकिस्तान, इधर से वो इसके लिए भी तैयार है कि अगर चाइना भी आया तो क्या होगा? वह सिनारियो यही है। नहीं तो ये तो मच्छर है, ये खटमल है, दोनों की कहानी यही है। अभी फिलहाल नजदीक, आप नजदीकी नहीं कह सकते। हाँ। भाई देखो क्या कहते हैं, दुश्मन का दुश्मन दोस्त, वो वाला हिसाब है। अभी सब एक दूसरे में होप ढूंढ रहे हैं। पाकिस्तान के पास भूखमरी में भी इतना समय कैसे है, ये मुश्किल काम है। भाई तू आटा का सोचना है यार कि गेहूं पिसेगा कि नहीं पिसेगा, मिल बंद तो नहीं हो गया पीसने वाला, टमाटर आएगा कहां से? आपको ये छोड़ के आप ये चिंता में पड़ो कि इधर से उधर, नहीं होने जा रहा है कुछ भी। और मैंने आपसे बताया कि इंडियन आर्मी अगर सोच लेगी, हमको पूरा की पूरी इंडियन फोर्स को लगाना भी नहीं है, यहाँ बैठी है फोर्स ऑलरेडी जी, उसको थोड़ा कहना थोड़ा टहल के आ जाओ। आप गार्डन में घूमने जाते हैं, वॉक करने हम लोग जाते हैं ना, तो वॉक करने गए, वॉक करके आ गए। इंडियन आर्मी को अगर कहा गया दिल्ली से, देखिए थोड़ा सा उस तरफ वॉक करके आ जाइए, तो गया, वॉक किए, चला गया। वॉक करने तक में हो जाएगा जी। और क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, नारे लगाएंगे, यूनुस भाई जिंदाबाद, उससे क्या होना भाई? तो इसीलिए आपको ये समझना पड़ेगा, सपना और हकीकत दोनों दो चीजें हैं। आप चीन को ये कह रहे हो, चीन जिसको पाकिस्तान अपना बाप मानता है, वो चीन कजान में बैठ के नेगोशिएट करता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, जिनपिंग बैठते हैं उसमें और कहते हैं चलिए हम लोग जो 3 साल से आमने सामने हैं डेमचोक और गलवान में, बदल देते हैं, हम लोग पीछे हट जाते हैं, डिसएंगेजमेंट कर लेते हैं। क्यों किया? आप बहुत बड़े तुर्रम है, बहुत बड़े तोप हैं, इतनी स्ट्रेंथ है आपकी, अब दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ग्लोबल इकोनॉमी है, दूसरी सबसे बड़ी सैन्य ताकत है, आप क्यों गए पीछे? सोचेंगे ना क्यों गए? तो जिनको इस बात का जवाब पता है वो कमेंट में लिख दीजिए, और कमर चीमा के बारे में लिखिए जिनको लग रहा है इधर से भी उधर से भी, चारों तरफ से भारत को पाकिस्तान ने घेर लिया है, आटा चावल बोरियों के लिए कि भाई साहब थोड़ा आटा दीजिए, थोड़ा चावल दीजिए, टमाटर दीजिए, प्याज दीजिए। आप लोग बम बारूद की बात मत करो भाई, आप लोग ये बात करो, आटा चाहिए जी, टमाटर चाहिए, ये कहाँ तुम लोग यार बम बारूद राइफल हथियार, अरे भाई चूरन बेचने वाले हो तुम लोग ये बात करो कि मोदी जी आटा देंगे 2 दिन के लिए प्लीज, तुमको 2 साल का आटा मिलेगा। हमारे यहाँ मौजूदा सरकार जो है पिछले 3-4 साल से 80 करोड़ लोगों को राशन देती है जी। 20 करोड़ लोग और जोड़ लेंगे, घर बैठो राशन खाओ, बम बारूद ये वो जियो पॉलिटिक्स बांग्लादेश। तो इसीलिए इसने आपने कमर चीमा साहब के लिए जो वीडियो किया, सपना ठीक है, आप आंखें बंद करके कुछ सोच लेते हो तो किसी की सोच पे रोक थोड़ी है। अच्छा सपना था, बढ़िया देखा आपने, ऐसे ही देखते रहिए। लेकिन हाँ, अपने यहाँ आटा चावल टमाटर का इंतजाम करिए। वो जो ट्रक, एक बार ट्रक आती है उसकी लूट में 2-4 लोग मर जाते हैं आटा लूटने के लिए जी। और वो देश हमको डिफेंस स्ट्रेटजी बता रहा है कि नहीं इधर से उधर ऐसा वैसा, तो जाने दीजिए। खैर दोस्तों, कमर चीमा जी की जो चेतावनी है फिलहाल, इसमें कितना सच कितना फसाना है ये तो आपको प्रकाश जी ने क्लियर बता ही दिया है। लेकिन आपकी क्या कुछ राय है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।